हेलो एंड वेलकम टू एसएन स्टडी स्टेशन। सो हम लोग आ चुके हैं कोडिंग डिकोडिंग के सेकेंड वीडियो पे, सेकेंड सेशन पे, और जो कि है सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग। यानी कि इससे पहले हम लोगों ने बेसिक डिस्कस किया था कि कोडिंग डिकोडिंग में हम लोगों को क्या चीज़ें जानने की ज़रूरत है, क्या चीज़ें सीखने की ज़रूरत है इसके क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। वो हम लोगों ने सीख लिया लेटर्स की रैंक और लेटर्स के अपोजिट। अब कोडिंग में जितने भी तरह के क्वेश्चन आते हैं उसका फर्स्ट पार्ट आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं, यानी कि जो कि है सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग। इसके बारे में आज बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं और क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखिए, जो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन है इसमें किसी को भी इंग्लिश हिंदी में प्रॉब्लम में फंसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है कि वर्क गेट वैल्यू सैलरी इधर लिखा है और इधर ये इसकी कोडिंग की गई है। ठीक है, तो ये इंग्लिश में भी ऐसे ही लिखेंगे, हिंदी में भी यही ही लिखेंगे। ठीक, मतलब इन चारों वर्ड्स को वर्क गेट वैल्यू सैलरी, इन चारों वर्ड्स का कोड क्या है, SPT BSY RST QSR। यही हिंदी में भी इसी तरह से ही लिखा जाएगा। ठीक है, इसमें हिंदी में कुछ चेंज नहीं करेंगे, तो इसलिए इसको ट्रांसलेट नहीं किया है। इसमें हिंदी इंग्लिश सब सेम है, एक ही जैसा, ऐसा ही रहेगा, कुछ बदलना नहीं है। ठीक है, तो किसी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस सेशन में। देखिए यहाँ पे 4 वर्ड्स हैं। ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट लाइन में दिया है मंथली, सैलरी, गेट इन रुपीज। अच्छा, यहाँ पे 5 वर्ड्स है तो 5 कोड होगा। RST है, TYP है, QSR, PKL, MNG, ये 5 कोड है। इसी तरह से हर लाइन में जितने वर्ड्स हैं उसके सामने उतने कोड्स। 5 वर्ड है तो 5 कोड, 4 वर्ड है तो 4 कोड। अब किसका कौन सा कोड है, बस यही तो हमें क्रैक करना है, यही चीज तो हमें पता करनी है और यही हमारा सवाल है। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, अप्रोच क्या होगी। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। पूछा गया है कि रुपीस का कोड क्या है, रुपीस। तो इसके लिए ये नहीं करेंगे कि एक एक करके देखने लगे वर्क गेट वैल्यू सैलरी, तो इसमें से इन चारों में से कौन सा कोड होगा। नहीं, शुरू कैसे, आपको सॉल्व कैसे करना है। देखिए रुपीस का कोड पूछा गया, पहले ढूंढना है रुपीस कहाँ कहाँ है। तो रुपीस पहली लाइन में तो नहीं है, दूसरी लाइन में है, तीसरी लाइन में भी है, चौथी में नहीं है। मतलब कि दूसरी और तीसरी लाइन में ही रुपीस मिल रहा है। तो एक बात तो तय है, जो इसका कोड है वो भी सिर्फ दूसरे और तीसरे लाइन में ही, इसमें और इसमें ही मिलेगा। ठीक है, या तो इसमें होगा या तो इसमें होगा रुपीस का कोड, बाकी और कहीं पर भी नहीं हो सकता है। ठीक है, पहले चौथे में नहीं हो सकता है। जहां पे वो वर्ड है वहीं पर उसका कोड होगा, कहीं और कैसे होगा भाई। तो अब देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है। RST नहीं है, TYP, हाँ TYP दोनों में है। अच्छा, एक और वर्ड कॉमन है, PKL, बस और कुछ नहीं। तो 2 वर्ड कॉमन मिल रहे हैं। और अगर आप चेक करेंगे तो इन दोनों में इन भी मिल रहा है, दोनों में इन है। तो यानी कि रुपीस का कोड हमारे पास 2 मिल रहा है, TYP या PKL, इन दोनों में से हो सकता है। इन देख लेते कहीं और है क्या, तो इन ना पहली लाइन में ना चौथी लाइन में, यानी कि इन और रुपीस में से किसी एक का कोड होगा TYP और किसी एक का कोड होगा PKL। इन्हीं दोनों में से होगा, ये तो तय है रुपीस का कोड। ठीक है, अगर इनका मिल जाता है तो उसको हम हटा देते, बट इनका यहाँ पे नहीं मिल रहा है, इसीलिए यहाँ पे रुपीस का कोड ये दोनों ही हो सकता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है PKL और सी में दिया है TYP, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है आइदर बी और सी, बस यही वाला हमारा आंसर हो जाएगा। इन दोनों में से होगा, दोनों नहीं होगा, आइदर बी और सी, या तो बी या तो सी। क्या होगा वो अभी क्लियर नहीं है, तो ऐसा ऑप्शन दे दिया इसलिए चूज कर लिया। अगर ऐसा ऑप्शन आइदर और का ना देते तो फिर हम लोग नन ऑफ दिस पे या C एंड D पे जाते, यानी कि इसका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन होता। आगे चलते हैं। तो सब्स्टिट्यूशनल मेथड यही है। सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग में आपको एक एक का कोड हटाते जाना है, जो बच जाएगा वही उस वर्ड का कोड होगा। इसमें देखिए पूछा गया है 50 रुपीज वैल्यू। रुपीज का भी अभी हम लोगों ने बताया था ना कि TYP होगा या तो PKL होगा। इसके लिए हमारे पास 2 कोड है, TYP या PKL होगा। 50 का और वैल्यू का निकालना है, तो 50 कहाँ कहाँ है, 50 यहाँ है बस, और वैल्यू भी यहाँ है। नहीं, वैल्यू 2 जगह है, 50 सिर्फ यहीं पर है। पहले वैल्यू का निकाल लेते हैं। तो वैल्यू यहाँ है और यहाँ है, बस और कहीं नहीं है ना। हाँ, तो वैल्यू 2 जगह है, तो इसका कोड देखिए कॉमन ढूंढते हैं। BSY कॉमन मिल रहा है, SPT भी मिल रहा है, RST तो नहीं, क्यों, मतलब कि 2 कोड कॉमन है इनमें। तो वर्क गेट सैलरी इन रुपीज, वर्क, ठीक है, वर्क भी है, इन दोनों जगह पे वर्क भी कॉमन है।
और वर्क एक यहाँ पे भी कॉमन मिल रहा है, तो वर्क यहाँ पे भी है। एसपीटी बीएसवाई में से बीएसवाई यहाँ मिल रहा है, यानी कि वर्क का कोड तो बीएसवाई हो गया, तो बीएसवाई कैंसिल, यानी कि एसपीटी हो गया किसका कोड, वैल्यू का कोड हो गया, वैल्यू का एसपीटी हो गया। और 50 बच रहा है, तो 50 का कोड अब फाइंड आउट कर लेते हैं। 50 का कोड क्या होगा, आप देखिए 50 की अगर बात करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ यहीं पर है, तो यानी कि बाकी वर्ड्स के कोड अगर हटा दें, देखिए वैल्यू का कोड हमें मिल गया था ना, वैल्यू का एसपीटी, तो यानी कि एसपीटी तो नहीं होगा 50 का कोड। ठीक है, इन रुपीज अभी अभी हम लोगों ने देखा ही था, चेक किया था कि या तो टीवाईपी होगा या पीकेएल होगा, नहीं। और बीएसवाई तो अभी वर्क का निकल ही आया है ना, बस, तो 50 का कोड बच रहा है एलयूवी। ठीक है, तो इन तीनों कॉम्बिनेशन का कोई ऐसा मिल रहा है, एलयूवी और एसपीटी तो उसमें होना ही होना चाहिए, और एलयूवी है एसपीटी बट एमएनजी नहीं, ये वाला नहीं होगा। एलयूवी ये दोनों एक साथ नहीं हो सकता क्योंकि रुपीस का कोड इन दोनों में से एक है। एलयूवी एसपीटी और टीवाईपी ये हो सकता है, ये हो सकता है, मतलब सी और डी हो सकते हैं, है ना। सी और डी में एलयूवी और एसपीटी तो मिल रहा है, इसमें भी और इसमें भी, बट एक में टीवाईपी एक में पीकेएल है, कंफर्म ही तो नहीं है, तो सी एंड डी के साथ जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई के साथ जाएंगे। आगे चलते हैं, तीसरा सवाल देखिए, यहाँ पे क्या है, इसमें बताना है गेट मंथली सैलरी का कोड। तो मंथली पहले देखते हैं, गेट भी देख सकते हैं, गेट से शुरू कर लेते हैं। तो गेट यहाँ है और यहाँ भी है, तीनों जगह है तो कोड भी तीनों जगह होगा। एसपीटी तीनों जगह नहीं है ना। बीएसवाई है तीनों जगह, नहीं बीएसवाई दूसरे लाइन में नहीं है। आरएसटी भी नहीं है। क्यूएसआर है क्या, यहाँ भी है यहाँ भी है, यही बच रहा है, तो यही नहीं आरएसटी है, क्यूएसआर नहीं, आरएसटी है, क्यूएसआर नहीं है, आखिरी वाले में नहीं है, आरएसटी लेकिन यहाँ भी है, दूसरे लाइन में भी है और आखिरी लाइन में भी है। तो गेट का कोड हो गया क्या, आरएसटी। मंथली का कोड क्या होगा, अब मंथली का कोड क्या होगा चेक करते हैं। तो मंथली हमारे पास कहाँ कहाँ है, मंथली हमारे पास है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, बस, तो कोड भी यही दोनों होगा। तो आरएसटी तो निकल आया, वो तो होगा नहीं। टीवाईपी और पीकेएल तो होगा नहीं, ये तो रुपीज और इन का कोड है ना, इन और रुपीज का कोड है। क्यूएसआर नहीं, नीचे नहीं है, लेकिन एमएनजी है नीचे, तो मंथली का कोड हो गया एमएनजी। सैलरी का कोड क्या होगा अभी, तो सैलरी के कोड के लिए सैलरी कहाँ कहाँ दी हुई है, सैलरी पहले लाइन में दी हुई है, दूसरे में दी हुई है और कहीं नहीं है। ओके, तो कोड चेक करते हैं। आरएसटी होगा नहीं, ठीक है। बीएसवाई होगा नहीं क्योंकि बीएसवाई हमें तीसरी लाइन में भी मिल जा रहा है। क्यूएसआर होगा नहीं, क्यूएसआर हो सकता है ना, अच्छा एसपीटी नहीं होगा, एसपीटी। क्यूएसआर हमें यहाँ मिल रहा है, यहाँ बस, और कहीं नहीं मिल रहा है, जो जिसका कोड भी इन दोनों में है और वो वर्ड भी सिर्फ इन दोनों लाइन में है, तो क्यूएसआर हो गया इसका। देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, आरएसटी भी होना चाहिए, क्यूएसआर भी होना चाहिए और एमएनजी नहीं, पहला दूसरा नहीं होगा, आरएसटी क्यूएसआर एम कोई भी नहीं होगा, नन ऑफ दिस। जो ऑप्शंस में हमारे पास है ही नहीं जो इन तीनों कॉम्बिनेशन को एक साथ लेकर आए, तो नन ऑफ दिस। आगे चलते हैं, वर्क इन मोर। ओके, यहाँ पे बड़े बड़े क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वर्क इन मोर का कोड क्या होगा, तो वर्क का कोड अभी निकाला था क्या, इन तीनों में आ रहा है। वर्क का कोड अभी निकाला था कहीं पर ना, शायद वर्क का कोड नहीं निकाला था, अच्छा ठीक है निकाल लेते हैं वर्क का कोड। इनका कोड तो हमें मालूम है कि या तो टीवाईपी होगा या पीकेएल होगा, ठीक है। वर्क 3 जगह पे है, तो वर्क का कोड अगर हम पहले वाले से चेक करें तो एसपीटी जो तीनों लाइन में आना चाहिए और कहीं नहीं आना चाहिए। क्यूएसआर तो नहीं होगा, क्यूएसआर दूसरी लाइन में आ रहा है। आरएसटी भी नहीं होगा। अब एसपीटी और बीएसवाई में से क्या होगा, एसपीटी तीनों में नहीं आ रहा है और बीएसवाई लेकिन ऐसा है जो यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो यानी कि वर्क भी तीनों जगह है, तो वर्क का कोड हो गया बीएसवाई। मोर का कोड क्या होगा, मोर के कोड की अगर बात करें तो मोर कहाँ पे है, मोर लास्ट लाइन में है ना, और कहीं नहीं है क्या, और कहीं नहीं है, तो इसका कोड भी सिर्फ और सिर्फ यही होगा। तो देखिए अब इसको कैसे करना है, मोर का कोड कैसे निकालेंगे, उसका कोड सिर्फ यहीं पर होगा। बीएसवाई हमें और जगह मिल रहा है तो बीएसवाई नहीं हो सकता, आरएसटी भी मिल रहा नहीं हो सकता, एमएनजी भी मिल रहा नहीं, ZLM एक ऐसा वर्ड है जिसका कोड सिर्फ और सिर्फ यही है और मोर भी सिर्फ यही है, तो इसका मोर का कोड ZLM हो जाएगा।
BSY और ZLM तो मिलना ही चाहिए हमें, ऐसा ऑप्शन चाहिए, ये नहीं होगा। BSY और ZLM मिलना चाहिए, ये हो सकता है B वाला, ये नहीं होगा। तो B हो सकता है बट हमारे पास यहाँ पे पॉसिबल नहीं, पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोड। अगर पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द कोड ऑफ दिस, तो हम लोग B वाला चूज करते, बट अभी नन ऑफ दीज। आगे तो एक और ये इसमें, हाँ इस बार पूछा जा रहा है कि ये जो 3 शब्द दिए हुए हैं ये किसके किसके कोड हैं। तो ZLM तो अभी निकाला था, मोर का कोड है। QSR किसका कोड है, QSR यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, और बस यहाँ दोनों आ रहा है। ठीक है, तो पहली लाइन में अगर देखें तो कौन से ऐसे वर्ड है जो दोनों में आ रहे हो। वर्क तो दोनों में नहीं आ रहा है, गेट आ रहा है, गेट देख सकते हैं, लेकिन गेट लास्ट लाइन में भी आ रहा है, नहीं। वैल्यू नहीं आ रहा है। सैलरी ऐसा वर्ड है जो दोनों में आ रहा है बस, और कहीं भी नहीं आ रहा है। तो फिर QSR हो गया किसका कोड, सैलरी का हो गया। LUV का कोड क्या होगा, LUV कहाँ कहाँ आ रहा है। LUV की क्या अगर बात करते हैं तो LUV आ रहा है यहाँ पे, बस, तो कोड भी यही होगा। वैल्यू हमें और जगह मिल रहा है, वर्क मिल रहा है, इन और रुपीस तो हमें दोनों जगह मिल रहा है। 50 ऐसा वर्ड है जिसका कोड है LUV, वो सिर्फ और सिर्फ 50 ऐसा वर्ड है। तो 50 सैलरी मोर कहाँ पे है, 50 सैलरी मोर, 50 सैलरी 50 मोर। सीक्वेंस नहीं पूछा गया ना, तो यही वाला हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं फटाफट से। ओके, तो यहाँ पे एक दूसरे तरह का सवाल आ गया है। दूसरे तरह का मतलब कि सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग ही है ये, इसमें भी। ठीक है, बस आपको यहाँ पे 4 वर्ड्स दिए गए हैं, 1 2 3 4, तो उसके सामने 4 नंबर दिए गए हैं, बस किसका कौन सा कोड है वो चेक करना है। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी चेक कर लेते हैं। आपको पूछा गया ग्रोथ का कोड कौन सा है, तो ग्रोथ कहाँ कहाँ है, ग्रोथ है पहली लाइन में, और ग्रोथ ये हो गया, ये हो गया, बस, और कहीं पर भी ग्रोथ नहीं है। तो इसका कोड भी सिर्फ यही दोनों जगह होगा। 59 नहीं होगा, 59 आखिरी लाइन में दिया है। 24 हो सकता है, 41 नहीं होगा, 41 आखिरी लाइन में भी दिया हुआ है, 17 भी आखिरी, तो यानी कि 24 होगा, ग्रोथ का कोड 24, यानी कि ऑप्शन नंबर ई। आगे 41 किसका कोड है, 41 दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, यहाँ तीनों में दिया हुआ है। तो कौन सा ऐसा वर्ड है जो तीनों में आ रहा है, इकोनॉमी आ रहा है, ग्रोथ तो नहीं होगा, अभी चेक किया था, उसका कोड 24 है। लेवल तीनों में नहीं आ रहा है, डाउन भी तीनों में नहीं आ रहा है ना, तो इकोनॉमी ऐसा वर्ड है जिसका कोड 41 है, तो इकोनॉमी। नेक्स्ट रेंज रेट इंडेक्स, इसके कोड कौन कौन से होंगे, तो रेंज रेट इंडेक्स, रेंज कहाँ आ रहा है, रेंज यहाँ आ रहा है, रेंज यहाँ आ रहा है, रेंज तीनों में आ रहा है, तो कोड भी तीनों में होगा। 55 तीनों में नहीं है, 72 तीनों में नहीं है, 90 तीनों में है, 83 नहीं है, तो 90 तीनों में है, यानी कि रेंज का कोड हो गया 90। रेट का कोड क्या हो जाएगा, तो रेट की अगर बात करते हैं तो रेट का कोड है क्या, रेट का कोड है यहाँ है, बस यहीं पर है। तो 90 तो इसका कोड नहीं है, 83 और भी जगह आ रहा है। 72 और 55 की अगर बात करते हैं तो 72 और 55 दोनों ही कहीं और नहीं आ रहा है, तो यानी कि रेट के हमें 2 कोड मिल जाएंगे। तो परसेंटेज भी ऐसा वर्ड है जो और कहीं नहीं आ रहा है ना, स्लो भी नहीं आ रहा है क्या, चेक करते हैं। रेट 2 जगह आ रहा है, तो 90 और 83 तो और कहीं पे भी नहीं है। 90 तो रेंज का कोड है, अच्छा 83 होगा उसका कोड। देखिए 55 और 72 कहीं पर भी नहीं, तो 55 और 72 स्लो और परसेंटेज का हो जाएगा, तो रेट का होगा कितना, 83 हो जाएगा। और इंडेक्स की अगर बात करते हैं तो इंडेक्स का कोड कौन सा हो जाएगा, इंडेक्स कहाँ पे दिया हुआ है, तो इंडेक्स दिया हुआ है तीसरी लाइन में, और कहीं पर भी इंडेक्स नहीं है, तो इसका कोड भी यही होगा। 83 होगा नहीं, 90 होगा नहीं, 41 और भी दिया हुआ है, 24 और भी दिया हुआ है, तो यानी कि इसका कोड 66। कौन सा 3 ऑप्शन होगा, 90, 83 और ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे आगे। ओके, तो ये सवाल भी आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी होमवर्क है, और इसके बाद वाला ये वाला सवाल भी आपके लिए होमवर्क है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।